हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन और ये हमारी आज रिप्रोडक्शन की चौथी वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है, फिर रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हमने 5 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे और 6वां प्रकार था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि 5 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। और उसमें एक छोटी सी टॉपिक थी टिश्यू कल्चर, जिसे हमने सेकंड वीडियो में कवर किया। और थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म ना, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने थर्ड वीडियो में कवर किया पूरा जो होता है। तो उसी में जो होता है हमने थर्ड वीडियो में ये पढ़ा था कि पेटल्स, सेपल्स, रिसेप्टिकल्स और फिर में स्टेमन, और फिर हमने कवर किया जो होता है पिस्टिल और कार्पल, मतलब पांचों जो होते हैं पार्ट्स, एक फ्लावर के जो पांचों पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि फ्लावर को डिस्क्राइब करिए ना, तो पांचों पार्ट को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा थोड़े जो होता है 3 लाइन 4 लाइन सबके बारे में, कम से कम 2-2 3-3 पॉइंट लिख के, तो आपको वो आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कभी कभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही आ जाता है सिर्फ और सिर्फ, कभी कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है पूरा डिस्क्राइब करने 5 नंबर में। ठीक है। तो हमने ये दोनों पार्ट अच्छे से कवर किया। उसके बाद हमने पॉलिनेशन कवर किया। पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पूछा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। फिर हमने जो होता है उसमें टर्म्स जो होता है देखी कि जो होता है एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है उसे हाइड्रोफिलिक आ जाता है उसी तरीके से। फिर जो होता है एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू जो होता है जब ट्रांसमिट होता है उसे कहा जाता है, पॉलेंस ट्रांसमिट होता है तो उसे कहा जाता है एंटोमोफिली। ये हम जो होता है उसके बाद जो होता है जब जो होता है एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो उसे जो होता है कहा जाता है जूफिली। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। और आज जो होता है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी में फर्टिलाइजेशन, मतलब जो होता है पॉलन ग्रेन्स जो है ये पहुंच चुका है। ये जो होता है मतलब मेल से फीमेल तक जो होता है, मेल से फीमेल बॉडी तक पहुंच चुका है। ठीक है। मेल से फीमेल बॉडी तक हमने जो होता है पॉलिनेशन में पहुंचा दिया। अब जो होता है उसका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो होता है फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है वो किस तरीके से फ्रूट और सीड में कन्वर्ट होगा वो देखेंगे। फिर फ्रूट और सीड में उसके बाद फिर जो होता है वो सीड कैसे जर्मिनेट करेगी। हमने बताया था कि हम 5 पॉइंट कवर करेंगे। तो जो होता है हमने पॉलिनेशन देख लिया है। अब जो होता है हम देखते हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया, फिर पॉलिनेशन देख लिया। अब फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर जर्मिनेशन देखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, चलिए कवर करते हैं इसे। तो पॉलिनेशन देखते हैं। पॉलिनेशन फिर पॉलिनेशन के बाद जो होता है हम सीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर जर्मिनेशन पढ़ेंगे ना। तो फर्टिलाइजेशन देखते हैं। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ मिलना। क्या, मेल गैमीट का, सब आसान शब्दों में कहा जाए मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट जो होता है दोनों मिलेंगे जब, ये जो होता है मिल के एक चीज़ बनाते हैं जिसे कहा जाता है जाइगोट। ठीक। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो होता है मिलके बनाते हैं जाइगोट। मतलब मेल गैमीट एक सेल होगी, क्या होगी, मेल गैमीट एक सेल होगी ना। गैमीट का मतलब बेटा सेल, गैमीट जो होता है वो एक सेल होती है। ठीक है। बस वो जो होता है वो उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। अभी जो होता है जब रिप्रोडक्शन जो होता है इन ह्यूमन बीइंग चलेगा तो जो होता है मैं फिर इससे बताऊंगा किस तरीके से क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और क्यों जरूरी होता है क्रोमोसोम नंबर आधा। वरना इसे जो होता है ये सेल जो होती है ये इसीलिए तो अलग होती है, क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, इसमें मियोसिस होता है। ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है वो सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। और जो होता है ये जो होता है अपने ए सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में जो होता है जहाँ पर 2 पेरेंट्स रिक्वायर नहीं होते हैं वहाँ पर माइटोसिस के थ्रू ही डिवीजन हो जाती है। हमने देखा ना फिजन बर्डिंग के थ्रू डिवीजन हो जा रही है। ठीक है। तो अपने जो होता है जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसमें मियोसिस होती है ना कि माइटोसिस होती है। यानी कि जो ये गैमीट जहाँ पर आपको लिखा देखने को मिल जाएगा इसका मतलब जो होता है उसमें 23 क्रोमोसोम नहीं है बल्कि ये 23 पेयर क्रोमोसोम नहीं है। तो हम पढ़ते हैं ना कि एक सेल होता है जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने, 23 पेयर, यानी कि 46 हम कहते हैं ना 23 पेयर 46 क्रोमोसोम होता है। 23 का पेयर का मतलब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम होता है। बट जो होता है इन गैमीट सेल में जो होता है इन गैमीट सेल में 23 क्रोमोसोम होगा। कितना, 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम ही होगा सिर्फ। ठीक है। तो ये जो होता है मेजर डिफरेंस होता है गैमीट और नॉर्मल सेल में।
तो ये क्यों होता है, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे अपने जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमंस में। जब ह्यूमंस का हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उस समय सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इस समय जो होता है हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमीट मिल जाएगा तो जो बनेगा उसी को जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो होता है फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन देखते हैं सबसे पहले। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? अगर हम इसके जो होता है यहाँ पर हम इसके टर्म में कहते हैं फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे। देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके टर्म में मतलब प्लांट्स के टर्म में, इसके का मतलब प्लांट्स के टर्म में जो होता है फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के टर्म्स में हम फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन लिखेंगे। यानी कि जो होता है यहाँ पर जो होता है पॉलन ग्रेन जो है उसके ओवम से मिलेगा, यहाँ पॉलन ग्रेन ओवम से मिलेगा और जो बनाएगा जाइगोट उसी को जो फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। द प्रोसेस थ्रू विच, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू द प्रोसेस थ्रू विच pollen grains combine with ovum to form क्या, जाइगोट, ठीक। टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये हम फर्टिलाइजेशन नहीं लिख रहे हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म लिख रहे हैं ना, ये फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। वरना अगर हम फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन लिखेंगे तो हम इतना ही लिखेंगे, द प्रोसेस थ्रू विच मेल गैमीट कंबाइन विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन हम लिख रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो अगर आपको देख रहा है कि फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन लिखिए तो आप लिखिए द प्रोसेस थ्रू विच पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है ना, तो हम लिखेंगे जो होता है द प्रोसेस थ्रू विच मेल गैमीट कंबाइन विथ फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट ना। तो अगर जो होता है आपको पॉलिनेशन की ये फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन देगा तो आप इस तरीके से लिखिएगा। अगर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म देगा तो जो होता है आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस दे रहा है तब क्या लिखेंगे, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, तो आप लिखेंगे द प्रोसेस थ्रू विच स्पर्म कंबाइन विथ ओवम टू फॉर्म जाइगोट। तब यहाँ पर स्पर्म आ जाएगा ना, तो आप जो होता है वो मेल गैमीट का नाम और फीमेल गैमीट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख लिए। अब कोई भी डिफिनीशन आती है आप उस तरीके से अपना बना लीजिएगा। तो ये जो होता है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म की डिफिनीशन हो गई। तो चलिए जो होता है हम मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स को जो होता है कंबाइन करवाते हैं फीमेल गैमीट ओवम के साथ। तो कैसे कंबाइन होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इतना जानते हैं कि जो होता है पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे, अभी हम सारा चीजें पढ़ चुके हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बारे में सारे वर्क पढ़ चुके हैं। तो पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आके जो होता है गिरेगा, ठीक है। अब किस तरीके से आ रहा है, कोई लेके आएगा, चाहे वाटर लेके आएगा, चाहे इसे एयर लेके आएगा, चाहे इंसेक्ट लेके आएगा, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म लेके आएगा, बड़ा एनिमल लेके आएगा, ठीक है। अब कोई भी लेके आए, हमने वो पॉलिनेशन के थ्रू इसे ले आए हैं। अब ये जो होता है स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा। स्टिग्मा जो होता है आपने इतना पढ़ लिए हैं, स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब चिपचिपा होता है। जैसे ही पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेगा ये चपक जाएगा पकड़ के। अब जो होता है इसे छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये चपक जाएगा तो इसके बाद जो है अब क्या होगा, यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब बनेगा, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब बनेगा और ये पॉलन ट्यूब जो होता है इस तरीके से बनेगा। देखिए इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनेगा, छोटा सा पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब जैसे बनेगा तो ये पॉलन ग्रेन जो होता है यहाँ से जो होता है गिर जाएगा ना, भाई पॉलन ट्यूब में आ जाएगा गिर के। अब ये पॉलन ट्यूब में आ गया, यहाँ आ गया, ठीक। अब ये पॉलन ट्यूब जो होता है धीरे धीरे जो होता है इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, देखिए। और फिर ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे यहाँ से बंद हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से बंद होगा और इधर जो होता है बढ़ता चला जाएगा। फिर ये जो होता है दूसरे पॉइंट पे बढ़ा, यहाँ आया था, तीसरे पॉइंट पे बढ़ के जो होता है यहाँ आया, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे बढ़ के यहाँ आया। इस तरीके से जो होता है आप डायरेक्शन दे देंगे इसे, ये जो होता है इधर से आता है, देखिए इधर से आता है, ठीक, इधर से आता है। ये इस तरीके से पॉलन ट्यूब आता है बढ़ के, ठीक है। इस तरीके से जो होता है आप इसे डायरेक्शन दिखा देंगे कि जो होता है पॉलन ट्यूब इस तरीके से। फिर आप पॉलन ग्रेन एक बार यहाँ दिखा देंगे, फिर इस तरीके से आप जो होता है दिखा देंगे इसे
ना। इस तरीके से आप दिखा देंगे कि ये पोलन ग्रेन जो होता है आ रहा है, तो इस तरीके से पोलन ग्रेन आता है। ठीक, इस तरीके से पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन चला आता है। अब ये पोलन ग्रेन यहाँ आ गया है, यही है पोलन ग्रेन ना, ठीक, यही है पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जो होता है 2 पोलन कंटेन करेगा, मतलब एक हमने इतना पढ़ लिया था कि पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन जो होता है उसी में तो पोलन पाया जाता है। एक्चुअली पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमीट नहीं होता, पोलन मेल गैमीट होता है। एक पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 पोलन कंटेन करता है, हमने इतना पढ़ा था। ये पोलन ग्रेन जो होता है एक आएगा और ये 2 पोलन कंटेन करेगा और 2 पोलन जो होता है आके यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। इतना हमने पढ़ा था कि एक पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 पोलन कंटेन करता है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन आ रहा है और ये पोलन ग्रेन जो होता है पोलन रखेगा अपने अंदर और ये जाके जो होता है अपने ओवम से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और बनाएगा जाइगोट। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, हमने पढ़ा था इसे जो होता है कहा जाता है ओवरी, इसे कहा जाता है ओवरी, और इसे कहा जाता है ओव्यूल, इसे अंदर वाले को कहा जाता है ओव्यूल, और ये एग है। ठीक, ये तीनों हैं, ये 3 चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो एग जो होता है वो तो पोलन के साथ मिलके, पोलन ग्रेन के साथ मिलके जो होता है बना लिया जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा गया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि पोलन जो होता है ये पोलन ग्रेन आएगा, इस चीज को हम लिख लेंगे कि जो होता है किस इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे कि होता है द पोलन ग्रेन जो होता है, चलिए लिख लेते हैं इसे, जो होता है इस तरीके से लिख लेंगे द पोलन ग्रेन्स, इसे लिख लेते हैं, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म आएगा तो आप एंजियोस्पर्म की फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद जो होता है आप इसके बारे में लिखेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स है वो आया, उसके बाद जो होता है इसी चीज को हम स्टेप में लिखेंगे कि पोलन ग्रेन जो होता है वो आया जो होता है स्टिग्मा पे, उसके बाद ये जो होता है पोलन ट्यूब के माध्यम से आता है और जो होता है ओवम से रिएक्शन कर जाता है और जाइगोट बना लेता है। ठीक है, इसी चीज को हम चलिए लिख लेते हैं द पोलन ग्रेन्स जो होता है कम्स आता है ऑन स्टिग्मा थ्रू पॉलिनेशन कम्स दिस pollen grain comes and meet with ovum by the help of किसके, द पोलन ग्रेन, मैंने लिखा था पोलन ग्रेन कम्स ऑन स्टिग्मा, जो होता है पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे आ जाता है, और ये पोलन ग्रेन जो होता है आता है और मीट करता है ओवम के साथ, जो होता है मीट करता है ओवम के साथ या फिर एग के साथ, ओवम या एग के साथ, आप दोनों लिख लीजिएगा, ओवम मीट विथ ओवम या एग, मीट विथ ओवम या एग किसके थ्रू होता है, बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। अच्छा, आपको अगर जो होता है ये पेपर में पूछता है तो आप फिगर जरूर बनाइएगा और इसे लिख दीजिएगा पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है। ठीक है, फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर बनाने से अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। फिगर को कभी भी स्किप मत करिएगा, फिगर बनाइए और फिगर में लेबलिंग जरूर करिएगा कि कौन सी चीज क्या है, ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ग्रेन है, ये एग है, ओवरी है, ओव्यूल है। ठीक है, ये सारी चीजें अब जो होता है, अगर आपको जगह आपको दिख रही है अच्छे से तो आप जो होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ये भी जो होता है जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, दिस पोलन ग्रेन कम एंड मीट विथ ओवम जो होता है बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, इतना ही है। दिस pollen grain meet with egg to form zygote, बस इतना ही है। देखिए, ये जो होता है हमने इतना पढ़ लिया कि जो होता है अपना पोलन ग्रेन होगा वो आएगा ओवम से मिलेगा जो होता है पोलन ट्यूब के माध्यम से, और मिलने के बाद जो होता है ये जाइगोट बना लेगा। ठीक है, इतनी बातें इसके बारे में हो गई और ये आपका फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सीड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सीड फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसे मिटा रहा हूं।
अब हम पढ़ेंगे सीड के बारे में और फ्रूट के बारे में, ठीक है, सीड और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा पार्ट है जो सीड बनाता है, कौन सा पार्ट है फ्रूट बनाता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत आसान भी है, अब कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। ये देखिए, अब हम कहते हैं इसे ओवरी, इसे कहते हैं ओव्यूल, ठीक है, तुरंत रटवा देता हूं, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए ये देखिए, ये ओवरी है, ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। देखो जो बाहर वाला पार्ट होता है वही तो फ्रूट होता है, अंदर सीड होता है, उस तरीके से यहाँ पर जो आपको बाहर दिख रहा है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ओव्यूल है सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोचेंगे ये एग कहाँ गया, एग जो होता है ओवम के साथ मिलके ये आपको फिगर में बहुत बड़ा दिख रहा है, ये आपको फिगर में बहुत बड़ा दिख रहा है, ये एक्चुअली इतना बड़ा होता नहीं है। अगर आप जो होता है इस चीज को तोड़ेंगे, किसी फ्लावर को, गुलाब का फूल तोड़िए कभी, तो गुलाब के फूल में जो होता है इतना बड़ा छोटा सा दिखता है आपको, जो होता है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इतना सा छोटा सा दिखता है। कितना छोटा दिखता है, इतना छोटा दिखता है, मतलब एक सरसों के दाने की जगह गोल सा दिखता है, वही एक्चुअली तो जो होता है अपना फीमेल पिस्टिल या कार्पल होता है, वही तो फीमेल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब जिसमें सीड उड़ बन चुकी है, ठीक है, वो इतना बड़ा सा होता है, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा होता है। अब ये सोचेंगे ये जाइगोट बन जाएगा, यहाँ आप जाइगोट बना दिए हैं ना, ठीक है, ये जाइगोट बना दिए हैं हम लोग, ये देखिए ये जाइगोट बन गया है, तो ये जाइगोट जो होता है इस सीड के अंदर पाया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा सीड नहीं होती है, सीड जो होता है पूरा का पूरा जो होता है वो जाइगोट नहीं होता है, पूरे सीड, कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि पूरी सीड जाइगोट है ना, पूरी सीड नहीं है, सीड में एक छोटा सा पार्ट जाइगोट होता है सिर्फ, ठीक है, बाकी पूरी सीड जो होता है फूड होता है उसका, ठीक है, ये फ्रूट होता है, ये ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट होगा और सीड के अंदर जो होता है, देखिए फ्रूट के अंदर सीड पाई जाएगी, सीड के अंदर जो होता है जाइगोट पाया जाएगा, ठीक। हमें ये दिख रहा है फ्रूट, फ्रूट ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो होता है एग, उसी तरीके से फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड, सीड के अंदर जाइगोट, ठीक। चलिए बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट का अच्छा जो होता है, फ्रूट के बारे में देखिए, फ्रूट जो होता है ओवरी जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, एक बात। दूसरी बात जो होता है इस फ्रूट का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सीड का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो होता है इसका काम होता है, ठीक है, सीड का या जाइगोट का जो भी कह लीजिए, इसका काम बस एक ही होता है, इसी उद्देश्य से पेड़ हमारे लिए फ्रूट थोड़ी ना बनाता है कि लीजिए भैया खाइए फ्रूट, नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्रूट कभी पेड़ हम जो होता है बिना किसी अपने फायदे के किसी को कुछ देंगे क्या, उस तरीके से पेड़ भी जो होता है हमें फ्रूट बना के नहीं देता है, ठीक है। फ्रूट जो होता है वो पेड़ जो होता है अपने ओवरी को बचाने के लिए करता है, मतलब अपने जो होता है सीड को बचाने के लिए करता है, अपने सीड के अंदर जो जाइगोट है सीड है, क्योंकि उससे जो होता है जाइगोट जो होता है वो खाना सीड से लेता है, इसलिए वो सीड को भी बचा के रखना चाहता है, इसलिए उसने फ्रूट को जो होता है बना दिया प्रोटेक्शन के रूप में, ठीक। और उसके पास जो होता है उस फ्रूट के ऊपर लेयर बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो उसके पास खाना बहुत ज़्यादा होता है पेड़ के पास, तो वो कहता है चलो खाने को भेज दो जो होता है इसके ऊपर जो होता है, तो इस तरीके से प्रोटेक्शन हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए जो होता है फ्रूट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के काम के लिए बना था, और हम ह्यूमंस ने जो होता है उसे एज ए फूड ले लिया, अपना फूड ले लिया, अपना भोजन, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। और जो होता है बात करते हैं हम लोग सीड की, तो सीड क्या होता है, देखिए ओवरी जो होता है फ्रूट बनना, ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो है वो बना सीड, ओव्यूल जो है सीड बना, और सीड जो होता है वो क्या होता है फूड ऑफ जाइगोट, ठीक है, ये फूड ऑफ जाइगोट होता है। ये क्या है, जाइगोट का फूड है। जाइगोट अभी देखे थे ना, जाइगोट जो ये बना है जाइगोट, ये ओवम, ओवम जो इस पोलन ग्रेन से मिलके ओवम जो है जाइगोट बनाया था ना, इस जाइगोट को भी तो खाना चाहिए, जाइगोट जिंदा रहना चाहिए ना, जाइगोट को खाना कहाँ से मिलेगा, जाइगोट को खाना तो कहीं से चाहिए, जैसे हम ह्यूमंस में प्लेसेंटा बन जाएगा, पढ़ेंगे आगे प्लेसेंटा बन जाएगा, बट इसे खाना कौन देगा, इसे खाना जो होता है यही सीड देगी, ठीक है। तो ये जाइगोट का फूड होता है सीड, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा, आगे फिर एक बार रिवीजन करेंगे। चलिए देखिए, तो अच्छा हम बात करते हैं अब सीड की। देख लीजिए ये सीड की बात करते हैं। सीड जो होता है इस तरीके से है, देखिए, ठीक, हमने बात की थी ना एक दिन, कल हमने ये बात की थी कि कभी भी सीड जो होता है,
वो उल्टा लगा दिया तो भी जो होता है घूम के ऊपर आ जाता है और ये घूम के नीचे चला जाता है उल्टा सीड लगाने के बाद ना। ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर उल्टा लगा दिया गया तो चलो जो होता है ऊपर वाले से ही जो होता है वो निकल जाए, सूट निकल जाए, नीचे वाले से रूट निकल जाए, नहीं, ऊपर वाले से रूट निकलेगी और नीचे घूम के जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है उस चीज की बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी सीड जो होती है उसके जो होता है, देखिए पहली बात तो सीड दो प्रकार की होती है। अभी ये जो होता है हम पिछली क्लास में पढ़े हैं, ये अभी के क्लास में नहीं है बट पिछली क्लास में था, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट या फिर कॉटिलीडॉन भी कहा जाता है बेटा। कॉटिलीडॉन क्या होता है, कॉटिलीडॉन या कॉट, ठीक है, मोनोकॉट, डाइकॉट। अच्छा, कॉटिलीडॉन जो होता है इसी पार्ट को कॉटिलीडॉन कहा जाता है ना, जो एक पार्ट होता है इसे कॉटिलीडॉन कहा जाता है। एक कॉटिलीडॉन, दो कॉटिलीडॉन, मोनो का मतलब एक कॉटिलीडॉन और डाई का मतलब जो होता है दो कॉटिलीडॉन। ठीक है, तो कॉटिलीडॉन बहुत बड़ा हो रहा था, मोनोकॉटिलीडॉन, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया मोनोकॉट और इसे शॉर्ट कर दिया गया डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट सीड होती है, डाइकॉट सीड होती है। आप कॉटिलीडॉन शब्द अगर देखिएगा तो घबराइएगा मत, ये कॉटिलीडॉन अब कहां से नया आ गया, तो कॉटिलीडॉन को ही शॉर्ट फॉर्म में कॉट कहा जाता है। ठीक, तो मोनोकॉट होता है, डाइकॉट होता है। अब मोनोकॉट डाइकॉट किसे कहते हैं, देखिए जो सीड जो होता है जैसे चने की सीड हो गई, मटर की सीड हो गई, ये जो होता है अगर इसे मतलब मटर हो गया, चना हो गया, इसे जो होता है तोड़ेंगे तो दो टुकड़ों में टूट जाएगा, जो होता है पहले से बना होता है दो टुकड़ा। ठीक है, तो इसे दो टुकड़े वाली सीड को कहा जाता है डाइकॉट। अच्छा, सरसों को तोड़ेंगे तो थोड़ी नहीं टूटेगी, सरसों जो होता है वो एक ही रहती है, उसे तोड़ेंगे तो कहीं इधर से टूट रही, कहीं उधर से टूट रही, कहीं छोटी हो गई, कहीं बड़ी हो गई, तो वो जो है वो मोनोकॉट वाली होती है। ठीक है, सरसों मोनोकॉट होती है, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब डाइकॉट वाली सीड होती है, मतलब इसमें दो दो कॉट होती है। ठीक है, दो ये बड़े ऐसे कॉट होते हैं, मतलब उनमें बना रहता है। ठीक है, इसे डाइकोटिलीडॉन कहा जाता है। और जो सरसों होती है वो मोनोकॉट वाली होती हैं। चलिए, हमें मोनोकॉट डाइकॉट समझ में आ गया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जो होता है देख लेते हैं क्योंकि समझ में आएगा। अब बात करते हैं, इसे कॉट कहा जाता है। कॉट, अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉट, कॉट इज द, तो आप लिखेंगे कॉट या कॉटिलीडॉन इज द फूड, क्या ये आप में है इसलिए बताया था मोनोकॉट डाइकॉट। तो कॉट इज द फूड ऑफ जाइगोट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉट, तो कॉट इज द फूड ऑफ जाइगोट। ठीक, तो इसलिए इसे बताया था कॉट जो होता है, ये शब्द आया था आप में, व्हाट इज कॉट है आप में, तो कॉट इज द फूड ऑफ जाइगोट। चलिए, अब बात करते हैं जो है कॉटिलीडॉन की। तो ये देखिए, हम कॉटिलीडॉन पे बात कर रहे थे एक छोटे से पार्ट की, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, छोटे से एक पार्ट है ये। ठीक है, इस कॉटिलीडॉन में एक पार्ट रहता है, इस तरीके से छोटा सा पार्ट रहता है। इस पार्ट का दो नाम होता है, एक जो होता है, एक यही एक्चुअली जाइगोट होता है बेटा, यही जाइगोट होता है, ये कॉट है, यही जाइगोट है। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक ये और ये एक ए। इसे कहा जाता है प्लीम्यूल, PLUMEULE, प्लूम्यूल, और इसे कहा जाता है रेडिकल। ठीक है, ये एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। जो अपना कॉट है, जो अपनी सीड है, सीड के एकदम टॉप पोर्शन पे एक छोटा सा पाया जाता है। इसी को जो होता है दो भागों में बांट दिया जाता है, एक जो होता है प्लूम्यूल कहलाता है, दूसरा कहलाता है रेडिकल। ठीक है, इसी को जो होता है ये पूरा सीड खाना देता है और इसे जिंदा रखता है। यही जो होता है एक्चुअली जर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। आप देखते होंगे चने होने को जब जो होता है अंकुरित किया जाए, पानी में रखा जाए तो अंकुरित हो जाता है। आप उसे तोड़िएगा तो देखिएगा इस तरीके से चना है, इस तरीके से वो अंकुरित हुआ है। आप तोड़ेंगे तो देखेंगे इस तरीके से बीच में से, जब यहां से कहीं से भी टूटेगा, यहीं से टूटेगा बीच में से, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो होता है एक पार्ट पे चपका हुआ है अंकुरित। ठीक है, एक पार्ट पे छोटा सा चपका हुआ है, तो यहीं से इसका मतलब निकल रहा है ना, यहीं से निकल रहा है। सारे चने को तोड़ डालिए, एकदम ऊपर से जो होता है वो चपका रहता है, इसका मतलब एकदम ऊपर से वहीं से निकल रहा है ना। तो वही कुछ पॉइंट है जो कि जो होता है अंकुरित करने की पावर रखता है। और सब जो होता है ये सब बेकार है, सिर्फ यही एक पॉइंट है जो अंकुरित करने की पावर रखता है। तो यही से जो होता है अंकुरित होता है चना। ठीक है, तो इसे प्लीम्यूल और रेडिकल दो भागों में डिवाइड किया गया। ऊपर वाले को प्लीम्यूल कहा जाता है, नीचे वाले को रेडिकल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि प्लीम्यूल क्या बनाता है, रेडिकल क्या बनाता है। देखिए रेडिकल रूट बनाता है, प्लीम्यूल सूट बनाता है। ये बहुत आसान है। देखिए आर से रेडिकल, आर से रूट, तो रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है, प्लीम्यूल जो होता है वो सूट बनाता है। अब जो होता है अब इस सीड को जो होता है आप उल्टा लगाइए। देखिए यही सीड है ना, इस सीड को उल्टा लगाइए। अब उल्टा लगाएंगे तो ये प्लीम्यूल जो होता है इस तरीके से नीचे से घूम जाएगा। अब ये रेडिकल जो होगा वो इस तरीके से जो होता है यहां से जो होता है फोड़ के इस तरीके से रूट बनाएगा नीचे से, मतलब यहां से फोड़ेगा नहीं। देखिए इस तरीके से अगर मान लीजिए हम रख दिए हैं, ठीक, ये अपना जो होता है, अगर मान लेते हैं सपोज हाइपोथेटिकली, ये अपना जो होता है ये अपना है सीड इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा कि ये तो घूम के इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये जो होता है ये भी निकलेगा, ये निकलेगा, ये जो होता है इधर से ऐसे निकलेगा, ठीक, ये इधर से ऐसे निकलेगा और ये नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां से भी इस तरीके से होता है, यहां से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो होता है ऊपर जा रहा है, ये जो होता है यहीं से निकल के इस तरीके से नीचे आता है। आपने तो ऐसा नहीं होता, ये यहां से पूरा ट्रेवल करके नहीं आता बेटा, ये यहीं से निकलता है। आप जो होता है कभी भी अंकुरित जो होता है पेड़ को उखाड़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो होता है सीड है यहीं पर लगी हुई है, और यहीं से जो होता है आपको रूट इस तरीके से दिखाई देगी, यहीं से आपको रूट दिखाई देगी इस तरीके से, मतलब एक नीचे पार्ट गया होगा और यहीं से एक जो होता है ऊपर पार्ट गया होगा इस तरीके का, मतलब और जो होता है इस तरीके से। कभी कभी हम देखें ना अंकुरित पौधे को उखाड़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो सीड थी वो तो यहाँ लगी पड़ी है, और जो होता है ऊपर वाला भी पार्ट जो होता है सूट दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे इस तरीके से रूट बनी हुई है, ठीक है। तो हमें ये दिखाई देता है कि ये सीड जो होता है यहीं पर लग गई है, तो इस तरीके से होता है, यहीं से निकलता है और ये पूरी सीड इसी में से लगी रहती है। अब ये नीचे चला जाएगा, पूरा ये नीचे चला जाएगा, तो अब आप कभी उखाड़ेंगे तो देखेंगे सीड इसी में चिपकी हुई थी, धीरे धीरे भोजन देती रहती है इसे, और तब तक जो होता है ये रूट जो होता है जाके तब तक ये भोजन देता रहता है, और तब तक ये रूट जाके जो होता है फिर यहाँ से भोजन लेने लगता है और फिर जो होता है इसे सप्लाई करेगा, ठीक है। तब तक ये सड़ भी जाता है। तो इस तरीके से इसका काम होता है। चलिए ये हो गया प्लीम्यूल, रेडिकल रूट बनाता है, सूट बनाता है। इस चीज़ को हम मिटा देते हैं, डिलीट कर रहे थे। डिलीट तो जो होता है जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तब करेंगे, अभी तो इसे मिटा देते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं जर्मिनेशन की। देखिए जर्मिनेशन की, जर्मिनेशन पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। जो होता है एग्जाम बहुत ही पास आ गई है, अब 5-6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब मजाक मत लीजिएगा, आप अभी तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ आप 1.5 महीने के अंतर्गत आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत मायने रखेगा। आप पढ़े बहुत थे पहले, इस 1.5 महीने में आके जो होता है मस्ती कर लीजिए, क्योंकि जो होता है ये लास्ट का जो स्टेज होता है, अगर उसमें आप मस्ती कर गए तो फिर आपका नंबर नहीं उठने वाला। आप इधर मस्ती कर लीजिए, उधर बहुत पढ़ के आए हों, ठीक है, आप टॉपर रहे हो अपने क्लास के, आप 100% लिख के रख लीजिए। जो होता है 60% से ज़्यादा आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। और आप बहुत एकदम ना पढ़ के आए हों, इधर पढ़ लीजिए तो आप 60% से ज़्यादा नंबर लाएंगे, ठीक है। इधर 1.5 महीने खाली आप 5 से 6 घंटा रेगुलर हो जाइए, एकदम रेगुलर। देखिए एक बार में 3 घंटे बैठिए, एक बार में 3 घंटे बैठिए। मैं फिर कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, एक बार में 3 घंटे बैठिए। शुरुआत के 10 दिन में जो होता है आपको शुरुआत का 1 हफ्ता जो होता है आपको बहुत ही टफ लगेगा। 3-4 दिन तो बहुत ही टफ लगेगा कि कैसे 3 घंटा बैठूं, कैसे बैठिए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप ये सोच के बैठिए कि जो होता है मुझे तो हफ्ते भर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हफ्ते भर जो होता है मुझे इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें 3-3 घंटे का जो होता है आपको एक बार में बैठना हो, और एकदम दृढ़ कर लीजिए कि मुझे बैठना ही बैठना है। 1 हफ्ते के बाद आपको बड़ा आसान लगने लगा। 3 घंटे क्या है, मैं तो बैठ के 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, होता है मैं तो 5-5 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ एक बार में। जो होता है 3 घंटे 4 घंटे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो होता है आपको एकदम उठना नहीं। 3 घंटे 4 घंटे पढ़िए, सिर्फ 40-40 मिनट का जो होता है उसमें टाइम टेबल बनाइए कि 40 मिनट मुझे सब्जेक्ट पढ़ना, 50 मिनट ये पढ़ना। बीच में जो होता है आप उसमें पानी पी लीजिए, ऐसा कर लीजिए। फिर जो होता है उठ के थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट वाला ब्रेक लेना है। पानी पीने में 1 मिनट लगता है, एक बार उठ के इधर उधर जाने में 1 मिनट 2 मिनट लगता है, बस 1 मिनट 2 मिनट। मतलब आप एक्चुअली 3 घंटे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें जो होता है थोड़ा बहुत 1-2 मिनट इधर उधर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 5 मिनट वाला ब्रेक जो होता है आपका, 5 मिनट जो होता है तो ब्रेक रहता है, 5 मिनट इधर से भी लेगा, 5 मिनट इधर से लेगा। आपका माइंड जो होता है इस तरीके से चलता है कि 3 आप जब 35 मिनट का टाइम टेबल बनाएंगे ना तो वो कहेगा 30 मिनट में पढ़िए, अरे जल्दी से हो जाए 35 मिनट। अब 3 घंटे का बनाएंगे ना तो कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे से ज़्यादा तो बैठे रहेंगे। 2.5 घंटे के बाद आपका मन करेगा कि अब जो होता है 3 घंटे हो जाए, 3 घंटे, तो मतलब 2.5 घंटे तो आप ढंग से पढ़े हैं ना बैठ के। तो इस चीज़ की बात मैं कर रहा था। चलिए
हम लोग जर्मिनेशन पढ़ते हैं ना। जर्मिनेशन क्या होता है, देखिए द बिगिनिंग, जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन जो होता है, जो सीड है, अभी हमने जो होता है जो बनी हुई सीड थी रेडिकल वाली ना, उसी को जो हमने मैक्सिममली बता दिया कि जो होता है वो ग्रो करती है, उसी को जो होता है जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसे क्या कहेंगे, कैसे इसे लिखेंगे। जो होता है द ग्रोथ ऑफ, अगर एग्जाम में आ जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड लिखिए, द ग्रोथ ऑफ द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नहीं, ऐसा तो लिख लेते हैं, द ग्रोथ ऑफ द सीड टू फॉर्म अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की एक बात और बता देता हूं, ये जो होता है हो गया जर्मिनेशन का। अब जर्मिनेशन के लिए जो होता है, अगर आपको जर्मिनेशन ही आ जाता है 2-3 नंबर में, तो आप जर्मिनेशन में ये लिखेंगे, प्लस लिखेंगे जर्मिनेशन के लिए जो होता है क्या जरूरी होता है, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल में, जो कि सॉइल में मिल जाएगा ना, और वाटर भी आपको सॉइल में मिल जाएगा। तो सॉइल चाहिए, सॉइल में वाटर चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है नमी वाली मिट्टी चाहिए ना, तो आप वाटर लिखेंगे, इसका मतलब नमी वाली मिट्टी ना, तो वाटर चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो मतलब न्यूट्रिएंट वाली सॉइल चाहिए आपको। ऐसा सॉइल में लगाना जो ऐसे बंजर या ऊसर सॉइल में नहीं लगा देना है, ठीक है। वाटर वाली सॉइल रहे, जिसमें वाटर की मात्रा रहे, और न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल रहे ना, तो आप न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल में, और एक्सेट्रा लगाइएगा। एक्सेट्रा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपको लग रहा है इससे ज्यादा क्या चाहिए, इससे ज्यादा भी जो होता है बेटा आयंस चाहिए होते हैं, जो कि इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आयंस भी चाहिए होते हैं, तो हम एक्सेट्रा लगा देते हैं, सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा, ये सभी चीजें जो होता है चाहिए होती है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट्स आर जो होता है रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं, एक बात और करते हैं कि जो होता है जर्मिनेशन में सबसे पहले क्या जर्मिनेट करेगा, रूट जर्मिनेट करेगा या फिर शूट जर्मिनेट करेगा। ठीक है, जर्मिनेशन में सबसे पहले क्या जर्मिनेट करेगा, रूट जर्मिनेट करेगा या शूट जर्मिनेट करेगा। मतलब इस तरीके से जो होता है, जो ये अपनी सीड थी, इस तरीके से हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं सीड थी, तो यहां से जो होता है सबसे पहले रूट बनेगा या सीड, ये देखिए अपना है शूट, ठीक, ये है रूट, ये थी सीड ना, तो ये रूट बनेगा पहले या शूट बनेगा पहले, ये बताइए। ठीक है, तो पहले जो होता है, पहले बेटा जो होता है बनता है रूट, सबसे पहले रूट। क्यों रूट बनेगा, क्योंकि जो होता है देखो ये तो बहुत ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं, जब ये सॉइल में लग गया तो ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाला है, कितना दिन फूड देगा, थोड़े दिन में जो होता है इसका फूड खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो होता है यहाँ से रूट बनाया जाता है, तो ये फर्स्ट बनता है ना, पहले बनता है, सबसे पहले रूट बनेगा। आप इसे भी एक पॉइंट पे बना के लिख लीजिएगा कि फर्स्ट जो होता है द सीड, फर्स्ट जो होता है फर्स्ट रूट इज ग्रो इन द सीड एंड देन शूट इज ग्रो ना। फर्स्ट रूट ग्रो होती है सीड में, फिर जो होता है शूट ग्रो होती है। और उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, बट मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि जो होता है ये रूट जब बन जाएगी तो अब जो होता है ये जल्दी जल्दी जाएगा और जो होता है यहाँ से भोजन लेना चालू कर देगा। अब ये धीरे धीरे जो होता है शूट बनेगा और जो होता है फिर ये सप्लाई करना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये जो होता है पहले रूट बनेगा, फिर शूट जो होता है बाद में बनेगा, ठीक, फिर शूट बनेगा। चलिए, तो जर्मिनेशन में इतनी बातें थी। और उसके बाद जो होता है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म यहाँ पर खत्म हो गया। अब अगले टर्म में जो होता है हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ तक जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म खत्म हो गया है। अब अगले टर्म में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जो होता है ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी जो होता है आप टेंशन ना लीजिए, रेगुलर वीडियो और मेरी वीडियो जो होता है वो रेगुलर आएगी। और वीडियो में धीरे धीरे लाइटिंग और ये बोर्ड जो होता है, ये बड़ा बोर्ड, सब कुछ जो होता है धीरे धीरे लगता रहेगा। आप बस पढ़ाई करते रहिए, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। ये सारी चीज़ें जो होता है मैं धीरे धीरे इंप्रूव करता रहूँगा। आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। जो होता है एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करिए। बैठिए डेली 5 घंटे 6 घंटे मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो जो होता है देखिए और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। 5 से 6 घंटा लगाइए और
कितना दिन लगाना है, मात्र 45 दिन यार, मात्र 1.5 महीने, ठीक है, मात्र 45 दिन, 1.5 महीने की बात कर रहा हूँ। 1.5 महीने जो होता है अगर ढंग से पढ़ लिए ना, तो उसके बाद मान लीजिए वही 1.5 महीने 2 महीने में एग्जाम होने वाली है, तो 1.5 महीने 2 महीने अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो आप जो होता है फिर इतना दिन मस्ती कीजिए कोई बात नहीं, 1.5 महीने खाली ढंग से पढ़ लीजिए, 1.5 महीना पढ़ लेंगे आपका अच्छा नंबर फिक्स हो जाएगा। मेरी गारंटी है 70% प्लस चला जाएगा अगर 1.5 महीने आपने 6 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया। तो आज से ही स्टार्ट करिए पढ़ना। अब जितना टाइम गया वो गया, लेकिन आज से स्टार्ट करिए और जो होता है डेली जो होता है लग जाइए, मेहनत करिए। जो होता है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, और मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलेगा। आप जो होता है 5-6 घंटे पढ़ के देखिए, अगले दिन क्लास में जाएंगे ना, भले जो होता है आप थके रहेंगे, लेकिन जो होता है एक अंदर से बड़ी अच्छी फील आती है कि मैंने पढ़ा है यार, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी फील आती है। नींद तो भले आती है लेकिन फील बहुत बढ़िया आता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो 5-6 घंटे डेली एकदम पढ़िए। जो होता है बिना मेहनत के, बिना जो होता है रगड़े कोई चीज़ चमकता नहीं है। तो अगर आपको चमकना है ना, तो 5-6 घंटे जो होता है इस समय अपने आप को जो होता है रगड़िए, इस 5-6 घंटे पढ़िए, आराम से जो होता है आपका बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है। जो आप सोचेंगे नहीं उससे ज़्यादा नंबर पाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं 60% पा जाऊं, तो आप जो, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं 50% 60% पा जाऊं, तो आप जो होता है बहुत मेहनत करिए, 5-6 घंटे इस समय लगिए और देख लीजिए जो होता है आपके खुद नतीजे जो है 70% से ज़्यादा चले जाएंगे, 75% से ज़्यादा चले जाएंगे।